हंटिंगटन की पुस्तक आई थी क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें सार ये था कि अमेरिका को भाई देखना पड़ेगा। एक तो ये मियाँ लोग जिसको वो इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, ये एक सिविलाइजेशन है जो बड़ा उत्पात और झंझट करेगा। और एक वो जो चीनी कम्युनिस्ट सब है जिसको ये कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म कहते हैं, वो बड़ा उत्पात करेगा। रूस वाले बड़ा उत्पात करेंगे। और भारत के लिए हंटिंगटन कहता है भाई भारत की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारत को मैं जानता नहीं हूँ, कमाल के आदमी। लेकिन जैसे ही ध्यान रखेंगे एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा, ये स्कॉलर नहीं है, ये चाई किस्म के लिखाड़ हैं। और ठीक भी है, अपने हित में लिख पढ़ रहे हैं, भारत का ठेका थोड़ी ले रखे। भारत का ठेका तो हम ही लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये जो क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन जिसकी हंटिंगटन ने बात की, ये आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड सिविलाइजेशन। पहली बार मेरा ध्यान, निशान पहले था, ध्यान ठीक से गया। इस्लाम 20वीं शताब्दी में, याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पहली बार अरब नेशनलिज्म की बात की जाती है। ओटोमन यानी टर्किश एम्पायर को तोड़ने के लिए। क्यों? सी लेन को सुरक्षित रखने के लिए और ओटोमन्स जर्मनी में न जाए इसके लिए। पूरा इस्लाम का हवा यूरोप का या फ्रांस, जर्मनी और बाद में तेल के लिए अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। ये बोगी है, इसका अंदर का ताकत खुश है। ये आगे इसी किताब में हम आपको दिखाएंगे। और भी कई टॉक मेरे हैं, सत्योलॉजी पर है, धर्म मीमांसा में है, जम्मू टॉक पर, और भी कई जगह है। इन तीनों में ज्यादा है। ये आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड है। इसी प्रकार कम्युनिज्म, भारत को चीन से डर है, भारत को चीन से डर है, भारत का रूस दोस्त है। कम्युनिज्म कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। मार्क्स से इसका लेना देना दो कौड़ी का नहीं है। बहुत विस्तार से रामेश्वर मिश्र, पंकज जी ने इसको समझाया हुआ है। ये एजेंडा, क्या एजेंडा? यूरोप को किससे, यूरोप नहीं, अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किससे किससे निपटना है। एकदम फिसड्डी को पहलवान बताना। पहलवान को मैंने देखा नहीं भारत में, हम जानते नहीं है। सोचते हैं आंख होठ पहाड़ उठ हो जाएगा। तो फिसड्डी को पहलवान बताना, फिसड्डी को बहुत बदमाश बताना, जिस फिसड्डी को तुम खुद खड़ा किए हो उसको क्रूर आतंकवादी बताना। क्यों? ये जो इनके अखबार का, टीवी का, मास मीडिया का जो हिस्टीरिया है, उसमें उसको डेमोनाइज करने के लिए इनका आंतरिक ताकत 0 बटा सन्नाटा है। अन्यथा 1917 में खड़ा हुआ, 1989 में निपट गया। और 1989 में जो डेग आता है, वो जो भी कुछ रहा सहा था, कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी पावर मेरे हाथ में रहे। इसके अलावा कम्युनिज्म कहाँ है चीन में भाई? तो जो इतनी जल्दी निपट गया, और इस्लाम उम्मा, इस्लाम कुरान में, हदीस में, ठिकाने में, सरिया में, फरिया में, ये 19वीं शताब्दी तक कहाँ था भाई? तो जो सबसे खास बात ध्यान रखने की है, ये क्लैश ऑफ आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्टेड सिविलाइजेशन। तो जिस दिन हम भारत के लोग इस आर्टिफिशियलिटी को समझ गए, उस दिन मतलब गुब्बारे में पिन लग गया, गुब्बारा हवा हो गया। जिस दिन हम लोगों ने जान लिया हिसार में मुसलमान तो है ही नहीं, कौन है? मुनाफिक है, मुशरिक है, एक्स मुस्लिम है। तो ये जो है, ये कौन है? ये लुच्चे, लफंगों, अपराधियों के गैंग हैं, जो दूसरे का धन, संपत्ति, बेटियां, जीवन, देश को अवैध ढंग से छीन लेना चाहते हैं। उसके लिए जो दुर्दांत पैशाचिक उनको कृत्य करना पड़े वो करे, और हम उनको दीन और मजहब का आड़ दे रहे हैं।